Good morning students, welcome back to PPVN online class. So students, today we will complete exercise C. आज हम C एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे लेसन 2 की एंड C एक्सरसाइज इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हमें उनके आंसर देने हैं एंड 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। सो स्टूडेंट, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आप अपनी बुक में भी कंप्लीट, ये आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इंटरनल ऑर्गन्स। आपको ये बताना है कि इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे बताओगे कि इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इंटरनल ऑर्गन्स वो होते हैं जो बॉडी के इनसाइड होते हैं, है ना। जो पार्ट बॉडी के इनसाइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो बेटा, द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, जो पार्ट्स हमारी बॉडी के होते हैं, दैट आर इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी के अंदर की तरफ होते हैं, आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें इंटरनल ऑर्गन्स कहा जाता है। जो बॉडी के पार्ट, जो हमारी बॉडी के पार्ट बॉडी के इनसाइड होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं, वो क्या होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। ओके, तो डेफिनेशन समझ में आ गई ना आपको। इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर क्या होगा कि द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट आर इनसाइड द बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। उन्हें क्या कहा जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स कहा जाता है। एंड योर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। आपको ये बताना है कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होता है। अब एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गन्स जिन्हें हम देख सकते हैं, जो बॉडी के आउटसाइड होते हैं, मीन्स बाहर की तरफ होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी डेफिनेशन आप क्या बताओगे, देखो, द parts of our body that can be seen from outside, जो पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के जिन्हें हम बाहर की तरफ देखते हैं, वो क्या होते हैं, आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहा जाता है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सेकेंड क्वेश्चन क्या है अपना, व्हाट आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। सो योर आंसर विल बी द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट कैन बी सीन, जो पार्ट हमारी बॉडी के होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से हम जिन्हें देख सकते हैं, आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, है ना। इजी इजी डेफिनेशन है, तो आप लर्न कर लोगे। सो योर थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव, नेम देम। आपको ये पूछा गया है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो कितने होते हैं और उनके नाम बताइए। सो स्टूडेंट, सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं, सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं। कौन कौन से, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। तो यही आपको आंसर में लिखना है। आप क्या लिखोगे, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5। अब आपको नाम बताना है तो आप लिखोगे आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। तो टोटल कितने सेंस ऑर्गन्स हो गए हमारे, 5। तो थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ ना आपको। क्या पूछा है आपको, सेंस ऑर्गन्स के बारे में पूछा है कि कितने होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं। तो हमने आंसर में लिख दिया कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स एंड कौन कौन से होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। ओके, नाउ योर फोर्थ क्वेश्चन इज विच इंटरनल ऑर्गन हेल्प्स अस टू ब्रीथ। आपको ये बताना है कि कौन सा इंटरनल ऑर्गन्स ब्रीथ लेने में हमारी हेल्प करता है। सो स्टूडेंट, इंटरनल ऑर्गन्स मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, उसमें था जो लंग्स हमारे होते हैं वो ब्रीथ लेने में, सांस लेने में हमारी हेल्प करते हैं। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। जो लंग्स होते हैं वो हमारी सांस लेने में हेल्प करते हैं। ओके, तो 4 क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ ना। दोबारा बता रही हूँ मैं कि विच इंटरनल ऑर्गन हेल्प्स अस टू ब्रीथ। सो योर आंसर विल बी लंग हेल्प अस टू ब्रीथ। ओके, नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज राइट वन गुड हैबिट वी शुड फॉलो टू स्टे हेल्दी। आपको एक गुड हैबिट लिखनी है जो हमें हेल्दी रहने के लिए बताती है। कौन सी ऐसी गुड हैबिट है, कोई भी एक, कोई भी गुड हैबिट आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैम ने आंसर में लिखा है कि ऑलवेज ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड, हमेशा ताज़ा और स्वस्थ खाना
खाना चाहिए हमें, है ना, अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाना चाहिए जिससे हम बीमार कम पड़ें। तो स्टूडेंट तो कोई भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं यही लिखो कि एक गुड हैबिट लिखनी है, आप ये यहाँ पे लिख सकते हो। तो लेसन 2 की आप कंप्लीट होता है आज आपका लेसन 2, हमने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। तो ये सी नंबर की एक्सरसाइज जो क्वेश्चन आंसर है ये आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।